कोडरमा के झुमरी तलैया शहर के गौशाला पावर सब स्टेशन में अचानक आग लग गई। इसकी सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और किसी तरह से आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस घटना के बाद घंटों बिजली आपूर्ति बाधित रहा। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे सब स्टेशन में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। उसके बाद कर्मियों के द्वारा इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। करीब आधे घंटे बाद पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने पानी के साथ फोम के केमिकल मिक्स कर आग पर छिड़काव कर आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि इस अगलगी के बाद कई घंटों तक इलाके में बिजली गुल रही। पावर सब स्टेशन में आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर की सिलेंडर रखा हुआ था, वो एक्सपायर कर गया। अब सवाल उठ रहा है कि इतने संवेदनशील स्थान पर आग बुझाने के लिए पर्याप्त संसाधन बिजली विभाग की ओर से क्यों नहीं किया गया? तैनात कर्मी इन संसाधनों की जांच क्यों नहीं करते? झारखंड से मानसून रूठा लग रहा है। ऐसे में पूर्वी सिंहभूम में झारखंड और पश्चिम बंगाल सीमा से सटे दर्जनों गांव में खेतों में लगी धान की फसल झुलसने लगी है। ऐसे में फसल बचाने के लिए 200 गांव के ग्राम प्रधानों ने कन्हायेश्वर पहाड़ की पूजा की। इस दौरान चट्टानों का दूध से अभिषेक किया और भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा अर्चना की, ताकि जल्द बारिश हो सके और खेतों में लगी फसल बच सके। सावन माह बीतने को है, लेकिन कम बारिश होने के कारण चाकुलिया प्रखंड में पानी की कमी से अब तक खेती का काम नहीं हो पाया है। खेत बंजर पड़ा है और धान के बिचड़े खेत में ही झुलस रहे हैं। बड़ी मुश्किल से किसान खेतों में धान के बिचड़े की रोपनी की थी, लेकिन पानी की कमी की वजह से झुलस रहे हैं। आपको बता दें कि चाकुलिया प्रखंड में पानी की कमी से अभी तक खेती का काम अधूरा है। कन्हायेश्वर पहाड़ और गोटशिला पहाड़ से सटे गांव में पहाड़ के पानी से खेतों में रोपनी होती थी, लेकिन बारिश नहीं होने से पहाड़ से भी पानी नहीं आ रहा। लोगों का मानना है कि पहाड़ पूजा के बाद बारिश जरूर होगी। गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से कमी आ रही है, लेकिन गोपालगंज के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही। नदी का जलस्तर कम होने के बाद बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। बाढ़ के इस पानी में जिंदगी जीने का जंग जारी है। खाने पीने को लेकर सबसे ज्यादा परेशानी है। इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। सब्जी लेकर मध्य प्रदेश के बैतूल में उफनते नदी नालों को पार करने और जल प्रपातों में सेल्फी लेने जैसी लापरवाही के नतीजे अब सामने आ रहे हैं। इसी तरह की लापरवाही के दौरान एक युवक बाइक सहित नदी में समा गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। मामला बैतूल के आठनेर थाना क्षेत्र का है, जहां आठनेर ठानी मार्ग पर मरघट नदी उफान पर है और उफान में नदी पर बना रपटा जलमग्न हो गया। इसी दौरान एक बाइक पर सवार 2 युवक नदी को पार करने की कोशिश कर रहे थे। आसपास खड़े लोगों ने उन्हें ऐसा करने से मना भी किया, लेकिन दोनों युवक सबको अनसुना कर आगे बढ़ते गए। इसी बीच एक युवक बाइक से उतर गया और दूसरा युवक बाइक लेकर रपटे के पार जाने लगा। तभी पानी के तेज बहाव में बाइक का संतुलन बिगड़ा और बाइक सहित युवक उफनती नदी में समाकर ओझल हो गया। लोग उसे बचाने को लेकर केवल दौड़ ही सकते थे, लेकिन उफनती नदी में किसी को बचा पाना आम इंसान के बस की बात नजर नहीं आ रही थी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे युवक नदी के उफान का शिकार बन गया। बिहार में भले ही मानसून की बेरुखी देखने को मिल रही है, लेकिन दूसरे राज्यों में लगातार हो रही बारिश की वजह से बिहार से होकर गुजरने वाली सभी नदियां पूरे तौर पर उफान पर हैं। बात गंगा की करें तो गंगा पटना में खतरे के निशान से लगभग 8 मीटर ऊपर बह रही है। पटना जिला प्रशासन ने पटना वासियों से गंगा में नहीं जाने की अपील की है। इधर निजी नावों के परिचालन पर जिला प्रशासन ने रोक लगा रखी है। बावजूद इसके लोग गंगा नदी की तेज धारा में स्नान करते नजर आ रहे हैं। नावों का परिचालन भी किया जा रहा है। लोग अपनी जान को खतरे में डालने से बाज नहीं आ रहे। वहीं बालू माफिया भी तेज बहाव में अवैध खनन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि गंगा अभी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। भले बिहार में सावन सूखा रहा, पर दूसरे राज्यों में हो रही बारिश की वजह से गंगा नदी इस वक्त उफान पर है। ऐसे में थोड़ी सी भी असावधानी जानलेवा साबित हो सकती है। फिर भी आम लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। शराब माफिया पर नकेल कसने के लिए पुलिस और मद्य निषेध विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में मुंगेर में पुलिस ने शराब कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में शराब को नष्ट किया है। दियारा इलाके में पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें 310 लीटर महुआ शराब नष्ट किए गए। पुलिस ने शराब की 4 अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया है।
पुलिस नाव के सहारे गंगा पार कर शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस को सूचना मिली थी कि दियारा के इलाके में काफी मात्रा में देशी महुआ शराब का निर्माण किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है और पुलिस ने वहीं मौके पर 4000 लीटर से ज्यादा फुला हुआ महुआ जावा नष्ट किया है। साथ ही साथ शराब निर्माण में लगी 4 भट्टियों को ध्वस्त किया गया। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। शराब माफिया दियारा इलाकों में अपना ठिकाना बनाए हुए हैं, लेकिन पुलिस इन क्षेत्रों में दबिश देकर अवैध शराब कारोबारियों पर लगाम लगा रही है। बिहार के चेरापूंजी कहे जाने वाले किशनगंज जिले में इस साल देरी से बारिश होने और पर्याप्त पानी नहीं होने के कारण धान की रोपनी प्रभावित हुई है। सक्षम किसान तो पंप के माध्यम से खेती कर रहे हैं, पर गरीब किसान अभी भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं और अब देर से हुई बारिश के साथ मजबूरन धान की रोपनी कर रहे हैं। कुछ इलाकों में तो पानी की कमी से अब तक खेती का काम नहीं हो पाया है। खेत बंजर पड़े हैं और धान के बिचड़े खेत में ही झुलस रहे हैं। बड़ी मुश्किल से किसानों ने खेतों में धान के बिचड़े की रोपनी की थी, लेकिन पानी की कमी से वह भी झुलस रहे हैं। किसानों का कहना है कि फसल नहीं होने से उनके सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। वहीं कृषि अधिकारी का कहना है कि लोगों को पंप लगाकर खेती करने की सलाह दी जा रही है। वहीं किसानों को अब तक डीजल का अनुदान नहीं मिल पाया है। आवेदन के लंबित होने की बात भी कही जा रही है, पर सवाल ये उठता है कि जब फसल खराब हो जाएगी तब किसान डीजल लेकर क्या करेंगे। जहां देश के कुछ हिस्सों में बारिश से बाढ़ के हालात बने हुए हैं, दूसरी ओर झारखंड के कुछ हिस्सों में मानसून रूठ गया है। सावन के महीने में भी बारिश नहीं होने के कारण धान की फसल पर संकट आ गया है। गिरिडीह में मानसून की बेरुखी से किसान परेशान दिख रहे हैं। प्रशासन ने गिरिडीह जिले को सुखाड़ क्षेत्र घोषित कर दिया है, पर किसानों को अब भी बारिश की आस में इंद्रदेव को मनाने के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं। जमुआ प्रखंड के तारा गांव में बारिश के लिए किसान 24 घंटे अखंड कीर्तन का आयोजन कर रहे हैं। क्षेत्र के सभी किसान इसमें शामिल होंगे। किसानों का मानना है कि इस कीर्तन के आयोजन से शायद भादों में बारिश हो जाए। किसान इकट्ठा होकर पूजा पाठ कर रहे हैं ताकि बारिश हो, जिससे अच्छी खेती हो सके। नहीं तो सुखाड़ के साथ साथ किसानों को अब अकाल का भय सताने लगा है। आधुनिकता की दौड़ में अभी भी कुछ गांव पीछे रह गए हैं, जहां लोग आज तक विकास की राह देख रहे हैं। गोड्डा के महागामा विधानसभा के भिखियाचक गांव के लोग अभाव के जिंदगी जी रहे। गांव में पहुंचने के लिए सड़क तक नहीं है। लोग बताते हैं कि गांव के अंदर जाने के लिए महज एक छोटी पुलिया की जरूरत है, जो आज तक नहीं बनवाई गई है। आजादी के 75 साल बाद भी गाँव की दशा नहीं बदली है। यहाँ के लोगों को अभाव से आज तक आजादी नहीं मिल पाई है। ग्रामीण ताड़ के पेड़ को पुलिया बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। कई बार तो इस नहर को पार करने के लिए ग्रामीणों को पानी के अंदर भीग कर जाना पड़ता है। बारिश के समय में स्थिति और खराब हो जाती है। गांव के अंदर कोई गाड़ी प्रवेश नहीं कर पाती। ग्रामीणों ने कई बार पुल की मांग शासन प्रशासन से की, पर आज तक किसी ने यहां पर पुल का निर्माण नहीं करवाया। स्थानीय विधायक की माने तो पुल के निर्माण का काम कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा। रामगढ़ जिले में ओवरलोडिंग के कारण सड़क दुर्घटनाएं बढ़ गई है। प्रदूषण भी बढ़ रहा है। परिवहन विभाग की कार्यवाही सिर्फ दिखावा बनकर रह गई है। कोयला और आयरन ओर लदे हाईवा और ट्रकों का परिचालन आबादी वाले व्यस्त इलाकों में धड़ल्ले से हो रहा है, जिस पर रोक की मांग लगातार होने के बावजूद ठोस कार्यवाही नहीं होने से लोगों की जाने जा रही है और लोग दुर्घटना में घायल हो रहे हैं। CCL प्रबंधन ओवरलोडिंग रोकने के प्रति गंभीर नहीं है। साथ ही रेलवे साइडिंग में भी मनमाने तरीके से ओवरलोड ट्रक धड़ल्ले से चल रहा है। इसके कारण लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। वहीं वाहन मालिकों का कहना है कि भाड़ा कम मिलता है, ऐसे में खर्च निकालना मुश्किल हो रहा है। इस कारण मजबूरी में ओवरलोडिंग करना पड़ रहा है। इधर विभाग की लापरवाही से लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि ओवरलोडिंग वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे सड़क हादसे बढ़ गए हैं। आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है।
इस मौके पर हर घर तिरंगा अभियान की गूंज है। लोगों को इस मुहिम से जोड़ने के लिए डाक विभाग ने भी कवायद शुरू कर दी है। रांची सहित सभी जिलों में भी पोस्ट ऑफिस से राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री जोरों पर हो रही है। इसी के साथ डाक विभाग की ओर से हर घर तिरंगा पहुंचाया जा रहा है। रांची में डाक विभाग की ओर से करीब 10,000 तिरंगा तैयार किया गया है। इसके लिए 25 रुपए शुल्क लिए जा रहे हैं। वहीं लोग ऑनलाइन भी तिरंगा के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, जिसे डाक विभाग उनके घरों तक पहुंचाएगा। रांची डिवीजन के सीनियर पोस्ट मास्टर ने बताया कि हर घर तिरंगा को लेकर अब जिले के सभी डाकघरों में राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री भी जोरों से हो रही है। डाक विभाग के द्वारा हर घर तिरंगे को पहुंचाया जा रहा है। हमारी तरफ से करीब 10,000 तिरंगा तैयार किया गया है, जो कि पोस्ट ऑफिस से आम लोगों के द्वारा 25 रुपए में झंडा लिया जा सकता है। मैं पोस्ट ऑफिस से 25 रुपया में किसी भी आम जन के द्वारा झंडा लिया जा सकता है। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के मौके पर देवघर जिला प्रशासन की ओर से देशभक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मकसद था हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जागरूकता फैलाना। देवघर डीडीसी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। शिवलोक परिसर में आयोजित कार्यक्रम में कलाकारों ने देशभक्ति गीतों के साथ नृत्य के कार्यक्रम पेश किए। इस दौरान लोगों से अपने घरों में 13 अगस्त से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराने की अपील की गई। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांवरियों के साथ स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। इस मौके पर डीडीसी ने कहा कि जिला प्रशासन यह कोशिश कर रहा है कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके और देवघर इसमें पीछे न रहे। लोगों को 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक अपने अपने घरों और कार्यालय में तिरंगा लगाने को लेकर प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें विभिन्न कलाकारों ने देशभक्ति गीत की प्रस्तुति दी। देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति ने लोगों का मन मोह लिया। आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश भर में मनाया जाएगा। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव मनाना देश के प्रत्येक नागरिक के लिए गौरव की बात है। बगहा में नेपाल सीमा क्षेत्र में सुरक्षा संभाल रही 21वीं वाहिनी एसएसबी ने हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया। जवानों ने बटालियन मुख्यालय से लेकर शहर के कई चौक चौराहे तक ये रैली निकाली गई। एसएसबी के सैकड़ों जवान तिरंगा के साथ जागरूकता अभियान में शामिल हुए। जवान जब तिरंगा लेकर निकले तो ये दृश्य देखते ही बना। तिरंगे की आभा से धरती से लेकर आकाश तक तीनों रंग में रंग गया। सशस्त्र सीमा बल के जवानों का कहना है कि हर घर में तिरंगा लगेगा। कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जहां तिरंगा ना लगे। इस अभियान की सफलता के लिए सशस्त्र सीमा बल लगातार मुहिम चला रही है और लोगों को जागरूक भी कर रही है। यूं तो भाई बहन के प्यार के लिए रक्षाबंधन का त्योहार हमारे देश के साथ साथ पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन सिवान में एक ऐसा मंदिर और बरगद का विशाल पेड़ है जिसे भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। भैया बहनी मंदिर नाम से प्रसिद्ध ये मंदिर और विशाल बरगद का पेड़ एक कहानी बयां करता है। सिवान जिले के महाराजगंज में ये पेड़ और मंदिर है। मंदिर के बीचों बीच मिट्टी का एक ढेर मात्र है। भाई बहन के अटूट रिश्तों में बंधी बहनें इसी मिट्टी के पिंड और मंदिर के बाहर लगे बरगद के पेड़ की पूजा कर अपने भाइयों की सलामती की कामना करती हैं। ऐसी मान्यता है कि मुगल शासन काल में इस तरफ से गुजर रहे दो भाई बहनों पर ब्रिटिश पुलिस और बदमाशों की नजर पड़ी और गलत निगाहें डालने लगे, तो बचने के लिए भाई बहन ने धरती माता से प्रार्थना की और अंदर समाधि ले ली। दोनों की समाधियों पर 2 बरगद के पेड़ उगाए जो कि आपस में एक दूसरे से जुड़े थे। लोगों ने उन बरगद को उन्हीं भाई बहनों का रूप माना और एक छोटा सा मंदिर बनाकर पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी, जो धीरे धीरे बहनों की आस्था का केंद्र बन गया। जहानाबाद जिले की प्रसिद्ध बाणवार के बाबा सिद्धनाथ मंदिर में 650 फीट का कांवर लेकर लगभग 1000 कांवरिया पहुंचे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु डीजे के साथ नाचते झूमते कांवर लेकर श्रद्धालु बाबा सिद्धनाथ के मंदिर पहुंचे और जल अर्पण किया। इतनी लंबी कांवर को रास्ते में देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। इस कांवर को ले जाने वालों में महिला और पुरुष दोनों शामिल थे। सावन पूर्णिमा के मौके पर बाबा सिद्धनाथ के मंदिर में सुबह से ही जल अर्पण करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। दूर दराज से लोग बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बाणवार में 3 किलोमीटर ऊंचाई के पहाड़ पर बाबा भोलेनाथ का मंदिर है, जहां लोग कठिन रास्ते से पहुंचकर बाबा भोलेनाथ का दर्शन करते हैं। सावन के महीने में सिद्धनाथ के मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी रहती है। मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान शंकर का जलाभिषेक करने से मन्नत पूरी होती है, इसलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं।
सावन माह की पूर्णिमा के अवसर पर मनाए जाने वाले भाई बहन के प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर बाजार में राखियों के साथ मिठाई की दुकानें सज गई हैं। बहनें बड़ी संख्या में रंग बिरंगी राखियों के साथ मिठाइयां भी खरीद रही हैं। पिछले 2 तक पानी पार करनी पड़ रही है। ये तस्वीर सदर प्रखंड के गमरिया गांव की है, जहां घरों में पानी घुसने के बाद खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। सदर प्रखंड के गमरिया और राजवाही गांव में किसानों की फसल भी डूब गई है। इस बार अच्छी फसल होने की उम्मीद थी, लेकिन बाढ़ के पानी में सब कुछ बर्बाद हो गया। गमरिया के किसान नारायण यादव बताते हैं कि फसल डूब गई, बाढ़ के पानी में सब कुछ बर्बाद हो गया। प्रशासन से कोई मुआवजा भी नहीं मिला। बाढ़ की वजह से मवेशियों को खिलाने के लिए चारा तक नहीं बचा। बाढ़ के कारण लोगों की जीवन परेशानियों से भर गया है। वहीं जिला प्रशासन मदद का आश्वासन दे रहा है। सात नदियों से घिरे खगड़िया में हर साल बाढ़ दस्तक देती है। ऐसे में एक बार फिर नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। नदी किनारे रहने वाले बाढ़ग्रस्त इलाके के ग्रामीण बाढ़ की आशंका से डरे सहमे नजर आ रहे हैं। सबकी निगाहें नदी के बढ़ते जलस्तर पर टिकी हुई हैं। खगड़िया में कोसी और बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं गंगा और बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके कारण नदी का पानी धीरे धीरे फैलता जा रहा है। वहीं यहाँ के कई गांव के लोगों की नजर गंगा के बढ़ते जलस्तर पर टिकी हुई है। रहीमपुर पंचायत के देयरा इलाके में बाढ़ का पानी आने के कारण पशुपालक किसी तरह से हरा चारा काटकर अपने घर पशुओं को खिलाने के लिए ले जा रही हैं। गंगा के बढ़ते पानी को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि इन इलाकों में कुछ दिनों में फिर से नाव का परिचालन शुरू हो जाएगा। राहत वाली बात यह है कि कोसी और बागमती नदी भले ही खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, लेकिन नदी के जलस्तर में वृद्धि नहीं होने से अलौली, बेलदौर और चौथम प्रखंड के ग्रामीण को कुछ राहत मिल रही है। गोपालगंज बेतिया स्टेट हाईवे पर सफर कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। आपकी थोड़ी सी चूक से बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि सड़क के दोनों किनारे की जमीन गंडक नदी और बारिश की वजह से धंस चुकी है। ये सड़क ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर NH 27 को जोड़ता है। गोपालगंज के राजवाही गांव के पास सड़क के दोनों तरफ का हिस्सा बाढ़ के पानी में विलीन हो चुका है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2017 में इसका उद्घाटन किया था। स्थानीय लोग बताते हैं कि बारिश की वजह से सड़क का ये हाल हुआ है। उनका कहना है कि फिलहाल इस रोड से आवागमन करना खतरनाक हो सकता है। बताया जा रहा है कि ये सड़क कभी भी धंस सकती है, जिससे बड़ी दुर्घटना घट सकती है। इस रोड से गुजरने वाली सभी गाड़ियों पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं डीएम ने मामले में जाँच कर अभियंताओं को तत्काल सड़क की मरम्मती करने का निर्देश दिया है। धंस गया है फ्लैंक, उसके लिए हमने अभी RCD के अभियंता को निर्देश दिया है, वो कोऑर्डिनेट करके उसको ठीक करवाएंगे। सरकार चाहे लाख दावे कर ले और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की बात कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। शिक्षा की बदहाली का ऐसा ही एक मामला बेगूसराय के छौराही प्रखंड में सामने आ रहा है, जहां प्राथमिक विद्यालय डीडोल सिहमा में जान जोखिम में डालकर छात्र और शिक्षक स्कूल तक पहुंचते हैं। आलम यह है कि बरसात के दिनों में कठिनाइयों की वजह से छात्र स्कूल तक पहुंच नहीं पाते हैं और सिर्फ कागजों पर ही खाना पूर्ति की जाती है। इस स्कूल में लगभग 200 छात्र हैं, लेकिन विद्यालय तक पहुंचने का रास्ता नहीं होने की वजह से छात्रों ने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। दरअसल बरसात के दिनों में स्कूल जाने की पगडंडी के दोनों किनारे पानी जमा हो जाता है और रास्ते में भी फिसलन हो जाती है, जिससे कई बार हादसे हो जाते हैं और कई छात्र गिरने की वजह से चोटिल भी हुए हैं। स्थानीय लोगों और छात्रों ने लगातार जिला प्रशासन से विद्यालय तक रास्ता की सुलभ व्यवस्था करने की मांग की, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाया है।